यूपी के संभल में जहां कल हिंसा भड़की है, अब हालात काबू में बताए जा रहे हैं। हालांकि सुरक्षा को देखते हुए संभल में इंटरनेट सेवाओं को बंद किया गया है। इसके अलावा वहां ईंट पत्थर जमा करने पर रोक लगा दी गई है। साथ ही साफ कह दिया गया है कि अगर किसी के घर में या उसके आसपास या किसी की भी छत पर या घर के भीतर पत्थर अगर मिले तो उस पर होगी कड़ी कार्रवाई। संभल के डीएम ने कहा है कि हालात काबू में हैं। अब तक 4 लोगों की जान जा चुकी है। पथराव में 20 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। उपद्रवियों को पुलिस खोज रही है। सख्त कार्रवाई की बात कही जा रही है। संभल की गलियां पत्थरों से पटी पड़ी हैं। ये तस्वीरें गवाह हैं दिन भर के हुए बवाल की, साजिश की, जवाबी कार्रवाई की और उन्माद में डूबे एक शहर की। संभल में रविवार की सुबह तक सब कुछ शांत था। शाही जामा मस्जिद का सर्वेक्षण करने के अदालती आदेश पर सुबह सवेरे पहुंची टीम अपना काम शुरू कर ही रही थी कि पत्थरबाजी शुरू होने लगी। रविवार को संभल की शाही मस्जिद का एडवोकेट कमिश्नर का सर्वे पूरा होना था। 19 नवंबर को इसका पहला दौर पूरा हुआ था और किसी तरह का कोई बवाल देखने को नहीं मिला था। लेकिन रविवार को पत्थरबाजी हुई तो माहौल बिगड़ता चला गया। जल्द ही आसपास के जिलों की पुलिस को भी बुलाना पड़ा। भीड़ संभाले नहीं संभल रही थी। संभल की गलियों से निकलकर हाथों में पत्थर थामे भीड़ पुलिस वालों को निशाना बना रही थी। आखिरकार भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। लाठीचार्ज से भी हालात काबू नहीं हुए। हालात इतनी तेजी से बिगड़ रहे थे कि संभल के एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई, सीओ अनुज चौधरी और कोतवाली प्रभारी अनु तोमर समेत कई पुलिस अफसर और कर्मचारी घायल हो गए। आखिरकार पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े और फिर गोलियां भी चलानी पड़ी। संभल में रविवार को दिन भर चले बवाल में 3 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। पुलिस प्रशासन ने हालात काबू होने के बाद अब पत्थरबाजों को चिन्हित कर उन पर नकेल कसनी शुरू कर दी है। कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच आखिरकार एडवोकेट कमिश्नर का सर्वे पूरा करा लिया गया। करीब 2.5 घंटे तक चली हर गतिविधि की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी कराई गई। सर्वे टीम जब बाहर निकली तो पुलिस ने काफी हद तक हालात पर काबू पा लिया था, लेकिन इस टीम को सुरक्षित निकालना किसी चुनौती से कम नहीं था। इधर बवाल हुआ तो सूबे का सियासी पारा भी तेजी से चढ़ने लगा। उपचुनाव के नतीजों के अगले ही दिन हुए इस बवाल से विरोधी दलों को सरकार पर हमला बोलने का मौका मिल गया। हालांकि बीजेपी की तरफ से भी फौरन पलटवार हुआ और साफ तौर पर कहा गया कि संभल की फिजा बिगाड़ने और अदालती आदेश के पालन करने में अड़चन डालने वालों के साथ सख्ती की जाएगी। फिलहाल संभल की इन गलियों में शांति दिख रही है, लेकिन इस शांति की कीमत कई जान देकर चुकानी पड़ी है। वैसे आरोप प्रत्यारोपों के इस दौर के बीच 29 नवंबर को सर्वे की रिपोर्ट दाखिल कर दी जाएगी। संभल से हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।